हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। ठीक, तो आज कौन सा डे है? आज हमारे पास आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे है। तो फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये 2 दिन हमारी कौन सी क्लास चलेगी? ट्वेल्थ की मैथ्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन 2 दिन में हम क्या पढ़ेंगे? ट्वेल्थ की मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले 2 दिन हमने क्या पढ़ी? 11th की मैथ्स पढ़ी थी। ठीक है, अभी ये 2 दिन हम क्या पढ़ेंगे? फ्राइडे और सैटरडे को हमारी चलेगी ट्वेल्थ की मैथ्स। ठीक है, तो हम इसकी ट्वेल्थ की मैथ की आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैंने टाइम टेबल आपको बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद जो संडे आएगा तो संडे को हमारी चलेगी क्लास 9th की, उसको हम एक ही दिन चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ, ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है उसका। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा जो है क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स का। ठीक है, आपने देखा होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, यही चैप्टर हमारा 11th में भी था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यही हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस क्या था? 11th में भी था, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताया हुआ था। ठीक है, डोमेन, रेंज, ये सब हमें बताया हुआ था। ठीक है, अगर आप जिसने 11th में अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है वो आराम से इस चैप्टर को 12th में कर सकता है। अगर नहीं पढ़ा पाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, और इसमें सेट भी ज़रूरी है। ठीक है, सेट का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेट के बिना रिलेशन कुछ नहीं हो सकता, और फिर रिलेशंस के बिना फंक्शन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सेट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेट। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें सेट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, जिसमें हमें मेनली, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं? 11th में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें मेनली क्या पढ़ना है? यहाँ हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के टाइप्स देखने हैं। ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने हैं, फंक्शंस के टाइप देखने हैं कि इन दोनों के क्या देखने हैं? टाइप्स देखने हैं। और फिर लास्ट में एक चीज़ और हमें पढ़नी है, क्या? कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कि ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो आगे चैप्टर्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी, एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि रिलेशन होता क्या है। मैं थोड़ा सा 11th का बारे में बताता हूँ। पहले तो आप सेट। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट है, लेट ए बी एनी सेट, ए क्या हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक है, अगर ए कोई सेट है, ठीक है, तो और अच्छा एक दूसरा सेट भी मान लेते हैं, और बी बी एनी सेट, एक दूसरा सेट हमारे पास बी है, एक तो ए सेट है, एक तो बी सेट है। ठीक है, तो रिलेशन इन दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन हो, ठीक है, इन दो सेट के एक ऐसा रिलेशन जो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हो, तो उसको कहेंगे हम, उसको रिलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आर जो होता है वो क्या करता है? दो सेट के एलिमेंट्स को, यानी कि ए से बी को कनेक्ट करता है। क्या करता है? ए से ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये कनेक्ट करने वाली चीज़ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेशन कह देंगे। ठीक है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी छोटी सी बात। ठीक है, ठीक है, और रिलेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स में। क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स में। जैसे कि ये ए कॉमा बी, ठीक है, ठीक है, या ए कॉमा बी हो गया, क्या इसको ए वन कॉमा बी वन, ए2 कॉमा बी2, ठीक है, ए3 कॉमा बी3, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये इस तरीके से हम रिलेशन में, जो हमारे रिलेशन का जो सेट बनता है, उसमें एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको, इनको क्या कहते हैं? ए1 कॉमा बी1, ये जो लिखा है इस पूरे को क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट होगा, यानी कि ए1 ए2 ए3, ये जो पहले पहले एलिमेंट है, ये ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 हो गया, ये सब डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ बिलोंग करेंगे? इस सेट ए में। कहाँ?
इस वाले सेट ए में, ठीक है। और ये B1, ये जो सेकंड एलिमेंट है B1, B2, B3, B2, B3, ये सब कहाँ बिलोंग करेंगे, इस सेट बी में, ये जो दूसरा वाला सेट है बी, ठीक है। यानी कि ये जो रिलेशन है ये कहाँ से है, ए के एलिमेंट का रिलेशन किससे है, बी के एलिमेंट के साथ है। ए के एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, बी के एलिमेंट के साथ है। यानी कि A1 का रिलेशन किससे है, B1 के साथ है। A2 का रिलेशन किससे है, B2 के साथ है। A3 का रिलेशन किसके साथ है, B3 के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली बात क्या है, उसको ज़रा देखिएगा। ये जो हमने रिलेशन लिखा है यहाँ पर आर, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। आर जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A1 B1, ठीक है, A1 B1, कॉमा A2 B2, कॉमा A3 B3 एंड डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे कि A1 A2 A3 या आगे चल के जो भी आएगा A4, इनको कहते हैं हम डोमेन, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है A1 A2 A3 एंड डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। और रेंज, ये जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट का सेट अगर बना दें हम, ठीक है, ये सारे सेकंड एलिमेंट्स यानी कि B1 B2 B3, इनका अगर मैं सेट बना दूं, यानी कि B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया एंड डॉट डॉट डॉट, इनको कहते हैं हम रेंज ऑफ आर, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, हमने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ देखते हैं अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ी रखी है वैसे, ठीक है। मैंने बता दिया कि रिलेशन आखिर होता क्या है, कि दो सेट को कनेक्ट करने, दो सेट के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने वाली अगर कोई ऐसा हमारे पास चीज़ है, तो उसको हम कहेंगे रिलेशन। क्या कहते हैं, रिलेशन। लेकिन मैथ्स में जो इसको डिफाइन किया जाता है, मैथमेटिक्स में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या किया जाता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है। एक रिलेशन आर है, कहाँ से कहाँ है, ए से लेके बी में है, ठीक है। यानी कि ए के एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, बी के एलिमेंट के साथ है। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर एक सेट ए है हमारे पास, ठीक है, और एक सेट बी है, तो इनका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो रिलेशन आर जो होता है, अगर एक रिलेशन आर है जो कि कहाँ है, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से लेके कहाँ से कहाँ तक है, नॉन एम्प्टी सेट बी में रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में क्या आ जाएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, उसी का सबसेट क्या होगा, ये रिलेशन आर होगा। क्योंकि आर में भी क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर ही, आर रिलेशन आर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही होता है। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको समझ, ठीक है, इसको मैं एक अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। अगर एक ए सेट है हमारे पास, क्या है, 1 2 3, ठीक, और एक बी सेट है ए बी और सी, ठीक है। तो पहले अगर ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यानी कि इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। तो पहले क्या बनाएंगे, 1 के साथ क्या क्या पेयर बनेगा, 1 कॉमा ए, ठीक है, 1 कॉमा बी, ठीक है, 1 कॉमा सी, ठीक है। और 2 के साथ भी सेम ये बन जाएगा, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और 2 कॉमा सी। फिर 3 के साथ भी 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। ये सब क्या बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या बन गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है, एक रिलेशन मुझे लिखना है कि रिलेशन क्या होगा, ठीक है। रिलेशन मैंने मान लिया 1 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, बी के साथ, 2 किसके साथ रिलेटेड है, ए के साथ, और 3 किसके साथ रिलेटेड है, सी के साथ, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। 1 किसके साथ रिलेटेड है, बी के साथ, तो 1 कॉमा बी इस रिलेशन में आएगा, ठीक है। 2 किसके साथ रिलेटेड है, ए के साथ, तो 2 कॉमा ए इस रिलेशन में आएगा। और 3 किसके साथ रिलेटेड है, सी के साथ, तो 3 कॉमा सी इस रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो यही एलिमेंट 1 कॉमा बी यहाँ भी है,
2 कॉमा ए, 2 कॉमा यहाँ भी है, 3 कॉमा सी, 3 कॉमा सी, यानी कि जो रिलेशन है ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का ही क्या होगा, एक ना कोई एक सबसेट होगा। ठीक है, अगर मैं अब रिलेशन चेंज कर दूँ, यानी कि अब मैंने एक दूसरा रिलेशन बना दिया जिसमें ये क्या है, 1 जो है वो सी के साथ रिलेटेड है, 2 जो है वो ए के साथ रिलेटेड है, और 3 जो है बी के साथ रिलेटेड है, तो भी अगर हम जो रिलेशन बनेगा हमारा वो भी क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का ही क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर हमें एक रिलेशन बनाना है कहाँ से कहाँ, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन बनाना है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का को रिलेटेड करना है किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ, तो ये क्या होगा, आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि पहला एलिमेंट, इसका जो पहला एलिमेंट होगा यानी 1, वो रिलेटेड होगा इसके दूसरे वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, इसको इतना समझिएगा। ठीक है, इसको इतना समझिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, अब यहाँ देखना। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ जो है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा यहाँ पर, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा पहले उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए है, एक ए सेट है मेरे पास, कैपिटल ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, इसको मैं चलो ए नहीं, इसको एक्स कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एक्स। ठीक है, एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एक्स है हमारे पास, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, वाई है। ठीक है, एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एक्स है, तो और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट कितने वाई हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर एक ए सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, अगर बी सेट और एक दूसरा सेट है बी जिसमें वाई एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एक्स इंटू वाई एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जरा देखिएगा, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी। ठीक है, इसको भी आप इसको एक जगह अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट of n elements इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेट वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर कोई सेट हमारे पास, अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, अगर कोई क्या है, सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n। कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ देखना, हमने एक डिफाइन लिखा रिलेशन का कि रिलेशन क्या होता है, अगर मुझे एक रिलेशन चाहिए ए से बी में। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें वाई एलिमेंट है। ठीक है, तो ए से लेके बी तक कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन, ये नोट करने वाली बात है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो ए से बी में क्योंकि रिलेशन क्या होता है, अगर ए से बी में रिलेशन बनाते हैं तो ए से बी में रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एक्स इंटू वाई है। ठीक है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं, एक्स इंटू वाई हैं। तो ये जो हमारा इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर x इंटू वाई है कि एक्स वाई कह सकते हैं। तो इतने ही क्या बनेंगे, हमारे रिलेशनशिप भी बनेंगे। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। मैंने कहा जितने ए क्रॉस बी के, ठीक है, सबसेट होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। अब जितने ए क्रॉस बी में सबसेट होंगे, ठीक है, आर जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है,
अब आर जो होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या बन सकते हैं, रिलेशन बन सकते हैं ए से लेके बी में, ठीक है। ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, जितने ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एक्स इंटू वाई, क्योंकि अगर किसी भी सेट में जैसे ए क्रॉस बी की ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, एक सेट ही है, क्या है, एक सेट है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, तो अगर एक सेट में एन एलिमेंट होते हैं तो उसमें सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n बनते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एक्स क्रॉस वाई एलिमेंट है, यानी कि एक्स इंटू वाई एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर एक्स इंटू वाई बनेंगे। तो 2 की पावर एक्स वाई अगर उसके सबसेट बन रहे हैं तो उतने ही क्या बनेंगे हमारे पास, रिलेशन भी बनेंगे। तो इसको नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर दीजिएगा, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है वो अच्छे से, ठीक। तो अगला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल देखते हैं रिलेशन का भी, चलो। कंसीडर सेट ए, एक सेट ए और सेट बी, दो सेट है हमारे पास। ए कितना है, 2 5 7 8 10 13, ठीक है। इस तरीके से एक सेट ए दिया हुआ है 2 5 7 8 10 13, और एक बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। हैंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब रिलेशन जो है, रिलेशन को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन भी क्या है, एक सेट ही है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, रिलेटेड होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेट दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये हमने 11th पढ़ा है, ठीक है, या मैंने जो कल 11th की, अगर आपको नहीं बताया तो मैंने कल 11th की वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। दो मेथड बताइए, दो फॉर्म बता रही है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे रिलेशन को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन बनाया हुआ है कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यानी कि इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एक्स कॉमा वाई आएंगे, क्या आएंगे, एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई के बीच में रिलेशन कैसा होगा कि एक्स इक्वल टू कितना होगा, 4y-3, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 4y-3 होगा, ठीक है। यानी कि और एक्स, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, ठीक है, ये जो सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, सेट बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि वाई की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, सेट बी से आएगी, और एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो सेट ए से आएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एक एक एलिमेंट को लिख देना, ठीक है, एक एक एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिखेंगे, तो उसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, सेट b से आ रही है, तो b में क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 है, तो अगर y की वैल्यू मैं 1 रखूँ, y की जगह पे कितना रख दूँ, 1 रख दूँ, तो y की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू आ जाएगा 4 × 1 - 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 - 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। तो यानी कि अगर मैं y की जगह पे 1 रखूँ तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 ही आ रहा है। तो यानी कि अगर 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के ही साथ है, ठीक है। 1 जो है रिलेटेड है किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा x, y बनेगा, ठीक है। अगर y की जगह पे, अब y की जगह पे मैं 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि y जो है वो कौन से सेट से आ रहा है, b वाले सेट से आ रहा है, और b में 2 है, तो y की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं। तो अगर y की वैल्यू में कितनी रखता हूँ, 2 रखता हूँ, y की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 2 रखता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × y, 4 × 2, y की जगह पे 2 रखा तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो जाता है, तो 8 - 3 आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 - 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यानी कि अगर मैं y की जगह पे कितना रखा, मैंने 2 रखा, y की जगह पे कितना रखा, 2 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो पहले x लिखो, यहाँ पे ऑर्डर पे लिखा, पहले x लिखा है फिर y लिखा है, तो x की वैल्यू 5 आ रही है कब, जब y की वैल्यू कितनी रखते हैं, 2। तो 5 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप इसके साथ इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बनाया हुआ है, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 10 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, 13 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये बन गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होंगे, या इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक सेट है और दूसरा सेट है, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन हो, ठीक है, अगर एक एलिमेंट
एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और ये रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, उन दो सेट के, जिन दो सेट के बीच में हम रिलेशन बना रहे हैं उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अगर ए से बी में क्या है, हमारे पास क्या है, रिलेशन है, तो ए क्रॉस बी रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट ही होगा। क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। जैसे कि ये रिलेशन दिया हुआ ना 5,2, 10,3, 14,13,4, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा ये ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कहाँ होंगे, ए क्रॉस बी में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और मैंने एक चीज़ और पढ़ी कि अगर ए से बी में, और ए में कितने एलिमेंट है, अगर एक्स एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है, तो ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 2 की पावर x इंटू वाई। एक्स क्या है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, और वाई कितना है, वाई क्या है, सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ रिलेशन है। ठीक है, हमारे जो क्लास 12 है हमें पढ़ने कितने, टोटल 8 टाइप्स के रिलेशन पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे नहीं हो पाएंगे आज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 और 4, ये 4 हम आज पढ़ेंगे, बाकी ये 4 हम कल पढ़ेंगे। और ये बाकी जो 4 मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने छोड़ रखे हैं, क्योंकि इनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम कल शुरुआत से इसको एक एक करके हम सब एक एक करके थोड़ा टाइम लेके अच्छे से इनको करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाले रिलेशन है ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम अच्छे से एक एक करके अभी पढ़ते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या कह रहा है, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। और चौथा क्या है, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, ये चार रिलेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन कह रहा है एम्प्टी रिलेशन। पहला क्या है, एम्प्टी रिलेशन, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एन एम्प्टी रिलेशन, और इसको वॉइड रिलेशन क्या कहा जाता है, उसको वॉइड रिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइड रिलेशन। दोनों नाम आपको याद रखने, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, for example if set a is equals to 1 2 3, then one of the void relation can be r x comma y, where x minus mod x minus y is equals to 8 for empty relation। ठीक, ध्यान से समझिए। अब अभी हमने पढ़ा कि सेट जो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, एक सेट से लेके दूसरे सेट में होता है। ठीक है, दो सेट्स की रिलेशन बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए ना, दो सेट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर दो सेट के एलिमेंट अगर कनेक्टेड हैं तब हम कहेंगे उनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दो अलग अलग सेट हो। ठीक है, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दो क्या हो हमारे पास, अलग अलग सेट हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही सेट हो। ठीक है, अगर एक सेट ए है और दूसरा भी क्या है, सेट ए खुद ही है, यानी कि कोई एक सेट खुद के ही एलिमेंट के साथ भी क्या बना सकता है, रिलेशन बना सकता है। ठीक है, खुद के ही एलिमेंट के साथ भी क्या बना सकता है, रिलेशन बना सकता है। और यही इसी तरीके का रिलेशन हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, यानी कि कोई एक सेट है वो खुद ही के साथ क्या बना रहा है, खुद ही के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि रिलेशन में क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास कोई एक ए सेट है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो ये इस सेट का रिलेशन इसी सेट के साथ है कि क्या है, आर जो है, आर रिलेशन क्या है, ए से ए में ही है। इस सेट का रिलेशन खुद इसके सेट के साथ है। ठीक है, लेकिन इसकी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं। इसके कोई भी एलिमेंट जो है एक दूसरे से क्या रिलेटेड है ही नहीं, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं पा रहा, रिलेशन में कोई है ही नहीं। ये दोनों यानी कि एक भी एलिमेंट जो है एक किसी के साथ रिलेटेड है ही नहीं, यानी कि ये रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, एक खाली रिलेशन है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, या वॉइड रिलेशन। ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट होता था ना, सेम वैसे ही। ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसको या तो ऐसे दिखा देंगे, खाली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, दोनों ब्रैकेट ओपन किया बंद किया, खाली ऐसे दिखा देंगे। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, आर इक्वल टू 5, जैसे हम एम्प्टी रिलेशन लिखते थे ना, वो एम्प्टी सेट लिखते थे। क्लास 11 आपने पढ़ा होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये होता है।
आर इज टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 भी क्या होता है ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए क्यों काम ने, क्योंकि रिलेशन क्या होता है सबसेट होता है, जिन दो सेट के बीच में रिलेशन हो रहा है उनका उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है सबसेट होता है। तो आर इज टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सबसेट होगा किसका ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, तो पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन आप समझ के होंगे, ऐसे रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि ऐसा रिलेशन, यानी कि अगर ए से ए में कोई रिलेशन है, ठीक है, या ए से बी में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी में अगर कोई रिलेशन है हमारे पास आर, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कोई भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। अगर ए में कोई 1 है तो 1 का इस बी के एलिमेंट से कोई भी रिलेशन होगा ही नहीं, यानी कि 1 कॉमा मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, ठीक है, रिलेशन है ही नहीं, यानी कि ये आर जो होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम्प्टी, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, या तो इसको ऐसे दिखा देंगे या तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, इतना आप समझिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल कह रहा है एक ए सेट सेट ए है, कह रहा है 1 2 3, एक सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, और एक रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक, ये रिलेशन दिया हुआ है। मॉड एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। मॉड, मॉड लगा रखा है, मॉड आप समझते हैं ना, मॉडुलस, यानी कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी होगा तो बाहर आके वो कितना बन जाएगा पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है। मॉड -2 अगर होगा तो बाहर आके कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है, इतना आप समझते होंगे, ठीक है। क्लास 12th में पहुंच चुके हैं तो क्लास 11th पढ़ के ही पहुंचे होंगे, ठीक है। क्लास 11th में ये सब कुछ है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसको जरा देखिए। तो यानी कि एक्स और वाई ऐसा पेयर हमें ढूंढना है जिनका डिफरेंस क्या हो 8 के बराबर हो, ठीक है, किसके बराबर हो 8 के बराबर हो, उन दोनों का मॉड का डिफरेंस कितना हो 8 के बराबर हो। तो एक्स और वाई, और दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे, क्योंकि ए से आएंगे, क्योंकि आर जो है वो ए से ए में ही है, क्योंकि एक ही सेट दिया हुआ ना, तो एक ही सेट क्या है, इसका मतलब हमें खुद ही समझ आना कि रिलेशन जो है वो सेट ए का सेट ए के साथ ही है। दोनों सेट दो ए का रिलेशन किसके साथ है ए के साथ ही है, ठीक है। तो यानी कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट ऐसे आप चुन ही नहीं सकते जिनका डिफरेंस, यानी जिनको माइनस करके कितना आ जाए 8 आ जाए। जैसे 1 - 2 करेंगे तो बिल्कुल 8 नहीं आएगा, 2 - 3 करेंगे 8 नहीं आएगा, 1 और 1 - 3 करेंगे तो भी 8 नहीं आएगा। यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है इस रिलेशन में रिलेटेड नहीं है, इस रिलेशन के हिसाब से रिलेटेड नहीं है। तो यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी कि जो रिलेशन है वो कैसा है, आर इज एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो ये आप एम्प्टी रिलेशन समझ चुके होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन का एक डेफिनेशन यहाँ पर भी दे रखी है, क्या करेगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर एक रिलेशन है हमारे पास है आर से, आर रिलेशन आर है जो ए से ए में ही है, तो नो एलिमेंट ऑफ ए, इस ए का कोई भी एलिमेंट इस दूसरे वाले ए के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तब उसको उस रिलेशन को क्या कहेंगे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर देखा है, ए इक्वल टू कितना देखा है 1 2 3, और रिलेशन कितना देखा है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी कितना हो 5 हो जाए। यानी कि ए और बी ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो जाए 5 हो जाए। तो 1 2 3 1 2 3 तीन ही नंबर है हमारे पास, तो इनमें से ऐसे कोई दो नंबर हैं क्या जिनका डिफरेंस कितना हो जाए 5 हो जाए, यानी कि जिनको माइनस करके 5 आ जाए, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि ऐसा हमें कोई भी पेयर मिल ही नहीं सकता, ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। कैसा है एम्प्टी रिलेशन। अगला हमें पढ़ना है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या पढ़ना है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अ यूनिवर्सल रिलेशन जिसको हम फुल रिलेशन भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं फुल रिलेशन, क्या कहते हैं फुल रिलेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अ यूनिवर्सल रिलेशन और फुल रिलेशन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट है, एक रिलेशन है ए से ए में, एक सेट ए है हमारे पास, उसमें एक क्या हमने एक मान रखा है, रिलेशन मान रखा है एक सेट ए से उसी सेट ए में, ठीक है। और सेट ए के सारे
सेट ए के सारे एलिमेंट का जो है वो रिलेटेड है इस सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा है, अगर इस सेट ए में मैं एलिमेंट मान लो ए और बी, मैंने दो एलिमेंट मान लिए, ठीक है, और दूसरा सेट भी खुद यही है, ठीक है, इसको मैंने अलग अलग लिया ए कॉमा बी, ठीक है। और रिलेशन यानी कि रिलेशन जो है वो क्या आ रहा है कि सब एलिमेंट जो है वो रिलेटेड हैं, यानी कि ए जो है इस ए के साथ भी रिलेटेड है, ये ए जो है इस बी के साथ भी रिलेटेड है, ये बी जो है इस ए के साथ रिलेटेड है, और ये बी जो है इस बी के साथ भी रिलेटेड है। यानी हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, यानी इस सेट ए का हर एलिमेंट इस सेट ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, इसको ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई रिलेशन मिल जाता है हमें तो उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन या फुल रिलेशन, ठीक है। यानी कि अ सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट यानी इस सेट का हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू वो रिलेट होगा ईच अदर, ठीक है, हर एलिमेंट से, ठीक है, दूसरे सेट के हर एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या कह रहा है, consider a set a comma b comma c, now one of the universal relation x comma y where mod x, ठीक है। इसको a comma b, ये a comma b comma c नहीं होगा, इसको लिखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1 2 3 कितना होगा, इस सेट ए को लिखना 1 2 3, और ये जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन कितना दे रखा है, मॉड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ऐसा रिलेशन, यानी कि ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए x और y जिनका डिफरेंस यानी कि जिनको माइनस करके फिर उनका मॉड करके कितना आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों हम ये तो x और y क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। रिलेटेड कब होंगे, जब इन दोनों को डिफरेंस करके यानी कि जिन दोनों को माइनस करके और फिर उनका मॉड करके कितना आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर ले लो, मैंने 1 और 2 ले लिए, तो 1 और 2 का माइनस कर दिया, 1 माइनस 2 और फिर इनका मॉड लगा दिया, ठीक है। तो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है, तो -1 का मॉड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 ही आ जाएगा, जो कि क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल। तो 1 और 2 रिलेटेड है, तो 1,2 आ जाएगा हमारे पास, 1 जो है रिलेटेड है किससे, 2 के साथ, ठीक है। 2 और 3 रिलेटेड होंगे, 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 होता है, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो +1 ही हो जाएगा, +1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये दोनों भी रिलेटेड है। 1 और 2 बिल्कुल रिलेटेड है, 2 और 3 भी रिलेटेड है, 1 और 3 रिलेटेड होंगे, बिल्कुल होंगे। 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 होता है, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो +2 हो जाएगा, तो 2 जो होता है वो 0, और 1 जो है खुद के साथ रिलेशन होगा कि 1,1 बिल्कुल होगा, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा, तो इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो 1 जो है 1 माइनस 1 0 होता है, तो 2, यानी कि हर एलिमेंट इस सेट ए का हर एलिमेंट इसके ही हर एलिमेंट से रिलेटेड है। आप ऐसा कोई भी एक ऐसे दो नंबर नहीं ढूंढ सकते जो इस रिलेशन से बाहर जाते होंगे, ठीक है। तो यानी कि ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, जिसमें सेट का हर एलिमेंट के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। और ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन में रिलेशन जो होता है पूरा रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस ए के बराबर होता है। क्या होता है, ए क्रॉस ए के बराबर। अगर कोई रिलेशन है हमारे पास ए सेट ए से सेट ए में ही है, सेट ए से सेट ए में ही है, तो इस बार रिलेशन जो है वो सबसेट नहीं होगा ए क्रॉस ए का, वो क्या हो जाएगा, पूरा ए क्रॉस ए के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे इस रिलेशन के अंदर। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या होता है, वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिन दो सेट के बीच में रिलेशन है उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाएगा। अगर रिलेशन जो है वो ए से बी में है, ठीक है, सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन है, तब जो होगा रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर रिलेशन जो है वो किस में है, एक्स से वाई में, सेट एक्स से सेट वाई के बीच में रिलेशन है, तब जाके रिलेशन किसके बराबर हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा एक्स क्रॉस वाई के बराबर। यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल देखेंगे कुछ, ठीक है। तो पहले बाकी रिलेशन पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ठीक है।
हमने क्या दो रिलेशन पढ़े, एक तो एम्प्टी रिलेशन पढ़ा और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, ठीक है। इसमें जरा देखना, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड होता ही नहीं है, ठीक है, ये होता है एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें सेट ए का एलिमेंट यानी एक सेट का एलिमेंट एक सेट के हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से क्या होता है, रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर टुगेदर कॉल्ड, ठीक है, इसको नोट करके लिखना, ठीक है, आर टुगेदर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहता है, ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, कभी कभी ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ कि आर इज अ ट्रिवियल रिलेशन, इसका मतलब वो एम्प्टी रिलेशन भी है और क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। तो यानी कि ये आपको नोट करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, नोट कर लेना, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को दोनों मिलेगा, दोनों को अगर एक साथ हम एक साथ कहें तो एक साथ मिला के हम इन दोनों को क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इन एन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। एक ऐसा सेट, अगर सपोज हमारे पास एक रिलेशन है आर ए से ए में, सेट ए से सेट ए में, ठीक है, रिलेशन है। तो और रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि इसके सारे एलिमेंट, ठीक है, खुद से ही रिलेटेड है, सिर्फ क्या है, खुद से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। यानी कि अगर मैंने एक सेट मान लिया, ए कितना है 1 2 3, सेट ए कितना है 1 2 3 है, यानी कि सेट ए में क्या आ रहा है कि 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 जो है 2 से रिलेटेड है और 3 जो है 3 से रिलेटेड है, और बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि 1 जो है वो सिर्फ खुद से रिलेटेड है और किसी से नहीं है, 2 जो है वो सिर्फ 2 से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है और किसी से नहीं है, और 3 जो है सिर्फ 3 से रिलेटेड है और किसी से नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम, ऐसे रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल करा है, इन अ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी द आइडेंटिटी रिलेशन विल बी ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक सेट ए कॉमा बी कॉमा सी है तो आइडेंटिटी रिलेशन, इस आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई से भी डिनोट करते हैं। क्या किससे लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉमा ए का रिलेशन खुद के साथ ए के साथ, बी का रिलेशन खुद के साथ बी के साथ, सी का रिलेशन खुद के साथ सी के साथ, ठीक है। तो ये कहला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसी रिलेशन के अंदर ये जो यहाँ पर इस रिलेशन को मैं यहाँ पर बंद ना करूँ, इसमें और लिख दूँ 1,3 लिख दूँ एक, और एक लिख दूँ 2,3 लिख दूँ, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिटी रिलेशन तभी होता है कि जब कोई एलिमेंट सिर्फ खुद से हो, सिर्फ खुद से रिलेटेड हो और किसी से नहीं हो। यानी कि 1 जो है वो खुद से होना चाहिए, 1 उसके अलावा और किसी से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो 3 से भी रिलेटेड है। तो ये जो है अगर इनको हटा दें तब जाके आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अगर ये रख दें तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए कॉमा ए, यानी कि ए जो है एक एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू क्या होगा, पूरा सेट ए होगा, ठीक है। यानी कि इस सेट ए के, यानी इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, ये जो ए दिखा रहा है ये ए का मतलब है इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट जो है वो खुद से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, सिर्फ खुद से होने चाहिए और किसी से नहीं, ठीक है। तब उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो गया आइडेंटिटी रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स समझिएगा, इनवर्स क्या होता है, ठीक है, आसान है ज़्यादा मुश्किल। Inverse relation is seen when a set has elements which are inverse pairs of another set. For example, if set A comma B comma C, A comma B, C comma D, then inverse relation will be R inverse B comma A, C comma D comma C. ठीक है, so for inverse. हाँ, तो पहले इसको समझिए, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, पहले हमें एक रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, तभी तो उसका इनवर्स निकालेंगे ना, समझ रहे हैं ना। अगर सीधे इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो पहले एक रिलेशन हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने एक मान लिया, पहले एक मैंने सेट बोल दिया कि सेट बोल दिया A 1, 2,
क्योंकि रिलेशन के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक सेट चाहिए, ठीक है। और सेट है हमारे पास, मिल गया मुझे। और सेट मैंने बोल दिया कि हमारा रिलेशन कहाँ से है, ए से ए में है, क्या से, सेट ए से सेट ए में ही क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन का मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मैं सोच के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1,2 1,3 2,3 ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, एक रिलेशन आ गया। तो मुझे इस रिलेशन का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, आर इन्वर्स चाहिए। इस रिलेशन का क्या चाहिए, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स को कैसे लिखेंगे, आर उसके ऊपर -1 लिख दिया, ठीक है, आर की पावर -1, इसका मतलब हुआ इस रिलेशन का क्या है, ये इन्वर्स है। तो इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, इन्वर्स ऑफ आर, ठीक है, इन्वर्स ऑफ आर, आर इन्वर्स। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 1,2 लिखा हुआ है तो 1,2 को हम क्या लिख देंगे, 2,1 लिख देंगे, ठीक है। 1, कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो ये 3,1 लिख देंगे। 2,3 लिखा हुआ है तो यानी 3,2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना ध्यान देना। तो ये होता है आर इनवर्स रिलेशन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनवर्स रिलेशन इज सीन व्हेन अ सेट हैज एलिमेंट विच आर इनवर्स पेयर्स ऑफ अनदर सेट। यानी कि इस सेट के, यानी कि जो इस रिलेशन के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे। यानी कि 1,2 है तो 2,1 आ गया, 1,3 है तो कितना आ जाएगा, 3,1, 2,3 है तो 3,2 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आर इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कॉमा ए, क्या आ जाएगा, बी कॉमा ए आ जाएगा। ए कॉमा बी अगर किस में है, रिलेशन आर में, अगर इस किसी रिलेशन में आर में कौन है, ए कॉमा बी है, तो उसका इनवर्स यानी कि बी कॉमा ए जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर, आर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है, आर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। इसको, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ बात ध्यान देने वाली बात है एक, ठीक है, इनवर्स रिलेशन में, उसको मैं जरा नोट कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक रिलेशन आर, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक रिलेशन आर है, ठीक है। आर मैंने रिलेशन बना दिया A1, B1, ठीक है, A2, B2, A3, B3 एंड डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। अब इस रिलेशन का डोमेन मुझे बताइए, डोमेन क्या होगा, ठीक है, और रेंज क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, फर्स्ट में मैंने बताया था, किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होता है उसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है, उसका डोमेन कहलाता है। तो यानी कि A1, A2 और A3 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाएगा, डोमेन हो जाएगा। और उसी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, उनका सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो यानी B1, B2, B3 यह हो जाएगा रेंज। ये बात कर रहे हैं इस आर की, ये डोमेन किसका होगा, इस आर का होगा, ये रेंज क्या होगा, इस आर की रेंज होगी, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ आर इनवर्स, क्या निकाल रहा हूँ, आर इनवर्स। आर इनवर्स कितना होगा, ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, ठीक है, इस आर का इनवर्स रिलेशन, सारे ऑर्डर्ड पेयर को क्या करना है, उल्टा कर देना है। यानी कि A1, B1 है तो कितना हो जाएगा, B1, A1 हो जाएगा, ठीक है। A2, B2 है तो कितना हो जाएगा, B2, A2 हो जाएगा, ठीक है। A3, B3 है तो B3, A3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B3, A3 हो जाएगा, एंड डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए इस आर इनवर्स का डोमेन कितना होगा। तो आर इनवर्स का डोमेन अभी मैंने बताया था, किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, उसके पहले पहले एलिमेंट का सेट। यानी कि इसके पहले एलिमेंट के अंदर B1 है, B2 है और B3 है, एंड डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा क्या, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे रेंज हो जाएंगे। तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है ये है कि ये जो डोमेन है, इस आर का जो डोमेन है, ठीक है, आर का जो डोमेन है वो यहाँ पर क्या है, आर इनवर्स का रेंज के बराबर है, ठीक है। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर भी डोमेन में क्या है, A1, A2, A3 है, और यहाँ रेंज में क्या है, A1, A2, A3 है, ठीक है। और सेम ऐसा ही कि रेंज ऑफ आर, ये जो आर की रेंज है, यानी कि किसी रिलेशन की जो रेंज है वो उसके इन्वर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा, उसके इन्वर्स का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, ठीक है, नोट करने वाली बात है, इसको नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर is equals to range of
इनवर्स ऑफ आर, ठीक है। यानी कि अगर किसी रिलेशन आर का आर का डोमेन जो होता है वो उसके उस रिलेशन के इनवर्स के रेंज के बराबर होता है। और सेम ऐसा ही अगर उल्टा भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। यानी कि आर की जो रेंज होती है किसी रिलेशन, कोई भी रिलेशन, ठीक है, उसका अगर रेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसी रिलेशन के इनवर्स के डोमेन के बराबर होगा, ठीक है। ये दो बातें आपको नोट करके लिखनी है, ठीक है। हो गया। तो हमने 4 रिलेशन पढ़ ली, क्या क्या पढ़ ली, एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया, और ये इनवर्स रिलेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। छोटे से एग्जांपल है, खाली समझना है इनको, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली हमें समझना है। जो कल हम रिलेशन पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, वहीं से आएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, फॉर अ सेट ए रिप्रेजेंटिंग द बॉयज इन अ स्कूल, ठीक है, रिलेशन R1 एग्जिस्ट सच दैट, ठीक है। तो एक ए सेट दिया, सेट ए क्या दिया हुआ है कि बॉयज इन अ स्कूल, ठीक है, बॉयज इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल में जितने बॉयज हैं उन सबका क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया, क्या बना दिया, उन सबका क्या बना दिया, एक रिलेशन बना, वो उन सबका एक सेट बना दिया, ठीक है। यानी कि किसी स्कूल में जितने बॉयज हैं उन सबका क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, ठीक है। अब ये सेट बना दिया, ठीक है। अब सेट बना दिया तो इस पे एक रिलेशन भी बना दिया, क्या बना रखा है, रिलेशन R1, क्या लिखा है रिलेशन को, R1। अब R1 जो है वो क्या है, ए से ए में ही है। R1 कहाँ से कहाँ है, ए से ए में, ठीक है, कहाँ से, इस सेट ए से सेट ए में ही, यानी कि इस सेट ए का रिलेशन इसी सेट ए के साथ होगा, यानी कि इस सेट के बॉयज़ का रिलेशन इससे, क्योंकि ये सब स्कूल के बॉयज़ हैं, ठीक है। ये जो सेट ए है वो किसका सेट है, सारे बॉयज़ का सेट है, स्कूल में जितने भी बॉयज़ हैं, ठीक है। तो उन बॉयज़ का रिलेशन किसके साथ हमें दिखाना है, सिर्फ खुद के साथ दिखाना है, उनके खुद के साथ दिखाना है, ठीक है। या उन्हीं उसी सेट के बाकी एलिमेंट्स के साथ दिखाना है, ठीक है, खुद के साथ ही उसी सेट के, यानी कि सारे बॉयज़ के उनके बीच में जो रिलेशन होगा उनका मैं दिखाना है। और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि ए कॉमा बी और सच दैट ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। R1 क्या दे रखा है कि ए कॉमा बी, ए और बी रिलेटेड होंगे, ए जो रिलेटेड होगा किस साथ होगा, बी के साथ होगा, कब, ए इज सिस्टर ऑफ बी, जब ए क्या हो जाए, बी की सिस्टर हो जाए, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बी की बहन हो, ठीक है, ए जो है बी की क्या हो, बहन हो। तो यहाँ पर दो एलिमेंट, अब इस सेट में ऐसे कोई दो एलिमेंट मिलेंगे क्या, ऐसे कोई दो बच्चे होंगे क्या जो एक दूसरे के बहन होगी, ठीक है, जो किसी की क्या होगी, बहन होगी, क्योंकि ये तो पूरे सेट किसका है, बॉयज़ का है। अब बॉयज़ में कोई बहन हो सकता है क्या, तो कोई भी ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिलेगा। तो ये कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर लिख देंगे R1 इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, R1 कैसा है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिलेशन में कोई भी एलिमेंट, यानी कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट का मतलब है कोई भी स्टूडेंट, जो भी हम इस सेट के अंदर बॉयज़ है ना, सारे बॉयज़ हैं, वो किसी भी और स्टूडेंट के साथ रिलेटेड होंगे ही नहीं, क्योंकि रिलेशन क्या दे रखा है, सिस्टर का दे रखा है। अब कोई सिस्टर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी रिलेशन है, कैसा है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये इसको इरेज करते हैं। इसी में एक दूसरा रिलेशन पूछा हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें R2 कह रहा है, अब क्या दे रहा है, एक दूसरा रिलेशन कह रखा है R2, क्या दे रखा है, R2 कह रहा है ए कॉमा बी, इसी सेट में दे रखा है, सेट क्या है हमारे पास, यही है, बॉयज इन स्कूल, ठीक है, स्कूल के सारे बॉयज का सेट है। अभी कह रहा है ए कॉमा बी, ठीक है, आर क्या दे रखा है, ए कॉमा बी such that difference between the heights of student is less than 2 meters. Difference of height is less than 2 meters, ठीक है। यानी कि दो बच्चों की, यानी कि जो इसमें दो एलिमेंट है, यानी किसी भी दो एलिमेंट के बीच की जो हाइट होगी उनका डिफरेंस, यानी कि अंतर कितना होगा, 2 मीटर से कम होगा।
तो दुनिया में कोई भी इंसान ले लो, आप दुनिया में क्या ले लो, कोई भी इंसान ले लो, उनकी हाइट का अंतर हमेशा क्या होगा, 2 से कम ही होगा, ठीक है। क्योंकि 2 मीटर का मतलब होता है कम से कम 2 मीटर का मतलब कितना हुआ, कम से कम हुआ 8-9 फीट, ठीक है, 8-9 फीट। अब कोई भी दो लोगों के बीच में 8-9 फीट का अंतर हो सकता है क्या, ठीक है, 8-9 फीट से कम ही होगा अंतर, ठीक है, इसके बराबर भी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि हर बॉय इसमें क्या होगा, हर बॉय से रिलेटेड होगा, यानी कि हर एलिमेंट, कोई भी 2 बच्चे आप चुन लीजिए, इस सेट के अंदर से कोई भी 2 बच्चे आप चुन लीजिए, ठीक है, कोई भी 2 बच्चे, सपोज मैंने ए और बी 2 बच्चे चुन लिए, मैंने एक तो ए चुन लिया, एक तो बी चुन लिया, तो इन दोनों के बीच की हाइट का अंतर कितना होगा, 2 मीटर से कम ही होगा, तो यानी कि ये भी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मैंने 2 बच्चे और ले लिए, एक्स और वाई ले लिया, ठीक है, इसी सेट में से मैंने 2 बच्चे ले लिए, एक्स और वाई, तो उनके हाइट का डिफरेंस भी कितना होगा, 2 मीटर से कम होगा, यानी कि एक्स भी किससे रिलेटेड है, वाई से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी 2 बच्चे आप ले लीजिए, वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ही। तो यानी कि ये कैसा रिलेशन है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यानी कि हर एलिमेंट, यानी कि हर इस सेट का हर एलिमेंट इसी सेट के हर एलिमेंट्स क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, इसको ध्यान से समझना, ये पूरा चैप्टर जो है समझने वाला है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए आराम से ये सबसे आसान चैप्टर यही होगा, ठीक है, और नहीं समझे तो सबसे कठिन चैप्टर, सबसे मुश्किल चैप्टर भी यही होगा, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसके बाद हम कल करेंगे। ये कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, ठीक है, सो दैट द आर, ठीक है, एक सेट है, ठीक है, एक सेट ए क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, यानी कि बॉयज स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि सब बॉयज ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बॉयज स्कूल है, क्या है, बॉयज स्कूल है, तो उसके सारे स्टूडेंट का हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, ठीक है, यानी कि उसका एक एक बच्चा जो है वो एलिमेंट की तरह देखेंगे उसको, वो जो क्या है वो एक एलिमेंट होगा। अब क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ए से अभी किया था हमने ये रिलेशन, एक रिलेशन वही दे रखा है, क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है कि ए कॉमा बी, ए जो होगा बी से रिलेटेड होगा, कब, जब ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो क्या हो उसकी बी की क्या हो, सिस्टर हो। अब इस सेट में, यानी कि सेट ए में तो सारे क्या है, बॉयज ही बॉयज हैं, तो कोई किसी का सिस्टर हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ये आर क्या है हमारे पास, क्या है, एम्प्टी रिलेशन, क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, तो यही हमें शो करना था, ठीक है, तो ये तो हमने शो कर दिया। फिर आर डैश, एक दूसरा रिलेशन दे रखा है, आर डैश, क्या दे रखा है, आर डैश क्या है, ए कॉमा बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। अब 3 मीटर्स भी कितना होता है, करीबन पता नहीं कितना होता है, 9-10 मीटर, 9-10 फीट के बराबर होता है। तो जैसे वहाँ था वैसे कि हमेशा कोई भी इनमें से कोई इस पूरे स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, यानी कि बॉयज़ स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को आप उठा लीजिए, किसी भी 2 स्टूडेंट को उठा लीजिए, तो उनके बीच का जो उनके हाइट के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा, ठीक है। तो यानी कि हर बच्चा हर बच्चे से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है, इस रिलेशन में क्या होगा, रिलेटेड होगा, यानी कि तो इसका मतलब आर डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कल हम पढ़ने वाले हैं बाकी के बाकी के रिलेशन, बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे इसको कल, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ ये, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे क्या इसके बाद कल, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 12th में पढ़ता हो, 11th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें नहीं, ठीक है, क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी मैथ में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको तुरंत आपको जवाब दूंगा उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आप कल, इसके आगे हम पढ़ेंगे।